मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में गए, सहाबा मारे भूख के परेशान हो गए, तोशा खत्म हो गया। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसे का इंतजाम कीजिए, खाने का इंतजाम कीजिए। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबियों किसी के पास नहीं तो मैं किससे लेकर दे दूं। लोगों ने कहा हुजूर फला यहूदी बड़ा मालदार है और यहूदी भी दिल से मुतासिर हैं आपके अखलाक से, अगर आप कह देंगे तो वो कर्जे के तौर पर दे देगा। तो मेरे आका ने उसको बुलवाया, नाम था उसका जैद बिन साना। मेरे आका ने फरमाया ऐ जैद, क्या तुम इस शर्त पर मुझे कुछ माल दे दोगे कि मैं मदीने जब पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें उसके बदले खजूरें दे दूंगा। तो जैद तैयार हो गए और उन्होंने वक्ती तौर पर सहाबा की मदद कर दिया। जब हुजूर मदीना वापस आए तो समझो आज पीर का दिन था, तो हुजूर ने वादा किया, समझाने के लिए बोल रहा हूं, मंगल के दिन का, और वो यहूदी क्या किया, पीर ही के दिन आ गया मांगने के लिए। और ऐसे माहौल में पहुंचा जबकि सहाबा चारों तरफ से परवाने की तरह बैठे थे और हुजूर बीच में शमए रिसालत की तरह चमक रहे थे। अगर किसी की गुस्ताखी तन्हाई में हो जाए तो बर्दाश्त हो जाती है, जी। लेकिन अगर चाहने वालों के बीच में, मुरीदों के बीच में, दोस्तों के बीच में, अहलो अयाल के बीच में किसी की बेइज्जती करो तो उसके लिए मौत हो जाती है। सही है, यह है कि नहीं, ये नफ्सियाती बात है। बेशक। आपको तन्हाई में जंगल में कोई गाली दे दे, एक थप्पड़ मार दे, आप किसी से नहीं बताओगे, पी के रह जाओगे। लेकिन चौराहे पर और होटल में कोई कुछ कह दे तो आप सब कुछ करने के लिए तैयार, क्योंकि इंसान किसी के सामने अपनी बेइज्जती नहीं कबूल कर पाता है। हुजूर के सामने जो मौजूद थे वो तवज्जो चाहता हूं, जब तक आज का इंसान अपनी अना की भूत नहीं निकालेगा वो सही इंसान नहीं बन पाएगा। बहुत अच्छी तकरीर में कर दूं, आपसे दाद वसूल कर लूं, क्या मैं सही इंसान हो गया? नहीं। जब तक मेरे अंदर से भी जो अना है कि मैं हूं, जब तक मैं नहीं निकलेगा तो इंसान हकीकत में नबी का सच्चा गुलाम बन ही नहीं सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे थे, सामने सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, साद बिन नबी वक्कास, अबू हुरैरा, ये मुरीद नहीं थे, ये मुरीद नहीं थे, क्योंकि हर मुरीद मोहब्बत नहीं करता है। वो हुजूर के मुरीद भी थे और हुजूर के आशिक भी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज का कोई मुरीद अपने पीर से वो वालिहाना इश्क कर ही नहीं सकता जो हुजूर के सहाबा ने हुजूर से किया है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उनकी मोहब्बत की सबसे आला क्वालिटी को इश्क कहते हैं। इश्क के ऊपर कुछ नहीं, जब इश्क होता है तो इंसान अल्लाह की रजा के लिए आग में भी चला जाता है। वाह 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 वाह। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह से इश्क था, वाह वाह। इब्राहिम को अल्लाह से इश्क था। मोहब्बत की बुनियाद पर सगे बेटे की गर्दन पे तलवार नहीं रखी जाती, जब इश्क होता है तब तलवार रखी जाती है। वाह वाह वाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1 लाख सहाबा सब के सब हुजूर पर आशिक थे। या रसूल अल्लाह, वाह वाह। आशिक न होते तो वजू का पानी गिरने दिया कभी जमीन पर? हदीस खोल के देख लो कि जब जब हुजूर वजू करते तो सारे कतरे उनके चेहरे पे जाते, कोई पीता, कोई सूंघता, कोई मलता, और जिसको नहीं मिल पाता वो दूसरे के हाथ की तरी लेकर के अपने चेहरे पर मल लेता। ये उनका इश्क था। तो ऐसे सहाबा मौजूद हैं और वो यहूदी आया, ऐसे वो कुछ सोच कर आया था। अपनी बीवी से कह के चला था, मेरी बीवी तू सोच ले कि बेवा हो सकती है, तो अपने बच्चों को बुला के कह के आया था कि मुमकिन है तुम लोग यतीम हो जाओ, आज मैं इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा हूं। आया और मजमे में घुसा और मजमे को चीरते हुए सीधे सरकार के कदम के करीब पहुंचा और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात बीच में आया और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे पर
अपनी चादर रखी हुई थी, चादर मुज़म्मिल पढ़ते हो ना, या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर, ऐ चादर ओढ़ने वाले नबी, ऐ चादर ओढ़ने वाले नबी। तो चादर हुजूर कंधे पे रखा करते थे। वो यहूदी आया और चादर पकड़ के ऐसे खींचा, सिद्दीक़ अकबर मौजूद, फारूक आज़म मौजूद, उस्मान गनी मौजूद, अल्लाह, चादर खींचा और खींच कर कहा कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, तुम कुरैशियों का यही हाल है कि जो वादा कर लेते हो पूरा नहीं करते। आपने कहा था मदीने पहुंचकर खजूर दूंगा, आज तक आपने खजूर नहीं दिया। बताओ कितनी उल्टी बात कर रहा है। हुजूर ने मंगल का वादा किया और पीर ही के दिन ऐसा कर रहा है। तो शरई एतबार से भी वो मुजरिम था और समाजी एतबार से भी वो मुजरिम था। बेशक ऐसे मौके पर एक छोटा मोटा लेंगड़ा लूला पीर भी न बख्शता उसको। मगर इमामुल अंबिया की शान जरा देखो, इमामुल अंबिया की शान जरा देखो। जब यहूदी ने ये किरदार किया तो सारे सहाबा सब्र का घूंट और गमो गुस्से की लहर में मुस्तरिब हो गए। मगर वो इतने बाअदब थे कि हुजूर की इजाजत के बगैर किसी कातिल को भी कुछ नहीं कहते थे, जब तक हुजूर की तरफ से इजाजत न हो जाए। तो सहाबा घुट घुट कर रह रहे हैं और अंदर अंदर सोच रहे हैं, अल्लाह ये जमीन फट क्यों नहीं जाती, ये आसमान गिर क्यों नहीं जाता, जिसके कदमे नाज के सदके में कायनात बनी, आज उसकी गुस्ताखी हो रही है। अल्लाह अकबर। ये सहाबा सोच रहे थे। मगर सारे सहाबा में हजरत उमर का मिजाज जरा अलग था। उनकी गैरत ईमानी अलग ही थी, उनकी शान ईमानी अलग ही थी, उनसे नहीं रहा गया। और उन्होंने तिरछी निगाह उठा के देखा और कहा, यहूदी सुन, हुजूर का अदब मुझे रोक रहा है, हुजूर का अदब मुझे रोक रहा है, वरना उमर की तलवार तेरी गर्दन अभी उड़ा देती। तू नबी आखिरुज़्ज़मा की चादर खींच रहा है और गुस्ताखी कर रहा है। ये उमर ने कहा। मैं इस टांडा के अपने इन सुन्नी भाइयों से एक बात पूछना चाहूंगा। ये बताओ नफ्सियाती तौर पर कि अगर आज का कोई हाकिम होता और बहुत बड़ा इंसान होता तो जो लोग मौजूद थे कुछ नहीं बोले थे, उन पर वो नाराज होता और जिसने जवाब दिया था उसकी शाबाशी करता कि तुम वफादार हो, कम से कम तुमने उसका जवाब दे दिया। ये होता कि नहीं होता? जी जैसा होता ये होता। मगर हुजूर की शान देखो और हुजूर का अखलाक देखो। हम उन्हीं के अखलाक को लाने की रोजाना कोशिश करें, तभी हम पक्के इंसान बन पाएंगे। माशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल तो ये चाहता है, अक्ल तो कहती है कि उमर की शाबाशी करते हुजूर की, वाह रे उमर, तुम हो सहाबी, तुम हो गुलाम, तुम हो वफादार। मगर मेरे आका ने फरमाया, उमर खबरदार, तुमने जो हरकत किया वो गलत है। फिर क्या फरमाते हैं, देखो जरा तवाज़ो। जिनके लिए मस्जिद अक्सा में आदम से ईसा तक नबी मौजूद हो और मुसल्ला हुजूर के लिए खाली हो, उनकी शान जरा देखो। क्या फरमाते हैं, उमर तुम मुझको समझाते कि या रसूल अल्लाह, कर्जा किसी का पालना नहीं चाहिए, जल्दी दे देना चाहिए। तुम मुझे समझाते और तुम उसको भी समझाते कि मांगा इस तरह नहीं जाता है जिस तरह तुमने मांगा। तो ना तुमने मुझको समझाया, ना तुमने उसको समझाया, और तुमने आंख उठा के इस तरह